वेलकम टू आईबीएस डिजिटल क्लासरूम। बेटा कल अपन ने बेसिकली कंप्लीट किया बेटा प्रोफेज वन। बात ले बेटा बेटा प्रोफेज वन याद रखो बेटा बेटा अपन ने जो सेल लिया है अपन देख रहे बेटा मियोसिस। तो बेटा मियोसिस किसमें होता है बेटा हैप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड सेल? डिप्लॉइड सेल। बात ले बेटा किसमें होता है बेटा डिप्लॉइड सोमैटिक सेल या जर्मिनल सेल? जर्मिनल सेल। बात ले बेटा मतलब किसमें होगा बेटा गैमेट या गैमेट फॉर्मिंग सेल? गैमेट फॉर्मिंग सेल। मतलब किसमें होगा बेटा स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया में? स्पर्मेटोगोनिया में। मतलब एग में होगा या उगोनिया में? उगोनिया में। मतलब पोलन ग्रेन में होगा या पोलन ग्रेन मदर सेल में? पोलन ग्रेन मदर सेल में। मतलब बेसिकली एग में होगा या मेगास्पोर मदर सेल में? मेगास्पोर मदर सेल में। बात ले बेटा तो बेटा मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड जर्मिनल सेल में होता है। किसमें होता है बेटा? सिर्फ डिप्लॉइड जर्मिनल सेल के अंदर। बात ले बेटा तो बेटा डिप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होना? दो बार। कितनी बार होना बेटा? दो बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो कोई दिक्कत नहीं बात उसमें। तो बेटा अपन ने जो बेसिकली सेल लिया था उसके जीवन में कितने क्रोमोसोम थे बेटा? दो। बात बेटा और वो सेल डेफिनेटली डिप्लॉइड होगा। वो सेल डेफिनेटली क्या होगा बेटा? डिप्लॉइड। क्लियर है कि बेटा? यस सुनो तो बेटा डिप्लॉइड है तो बोलो जीवन में कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमैटिड 2 डीएनए 2। एस फेज में क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड 4 डीएनए 4। जी2 फेज क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड 4 डीएनए 4। बात क्लियर है बेटा? बेटा एक बार जी2 फेज कंप्लीट हो गया फिर कौन सा फेज शुरू हुआ बेटा? एम। एम मतलब मियोसिस है यहां पे। बात क्लियर बेटा? ये सुनो उसके अंदर पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला मियोसिस वन, उसमें पहला प्रोफेज वन। बात बेटा तो बेटा प्रोफेज वन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब स्टेजेस? 5। बात बेटा पहला लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचोटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकाइनेसिस। बात क्लियर है बेटा? बेटा कल जो अपन ने देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लिया और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बात बेटा बेटा लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। मेरे साथ बोलते रहो बेटा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। बात बेटा सेकंड homologous chromosome attached to the nuclear membrane। वापस से बोलो बेटा homologous chromosome attached to the nuclear membrane। बात करें बेटा बेटा एनिमल्स में अपन इस स्टेज को क्या बोला था बेटा? बुकेट स्टेज। क्या बोला था बेटा? बुकेट स्टेज। बात बेटा और प्लांट्स में अपन ने क्या बोला था बेटा? सिंगेट स्टेज। क्या बोला था बेटा? सिंगेट स्टेज। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा ये दोनों क्रोमोसोम मेम्ब्रेन पे अटैच है लेकिन क्या एक दूसरे के साथ अटैच है? क्या नहीं। जब तक एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते तब तक पेयर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान से बेटा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। बात बेटा सेकंड होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात बेटा इन एनिमल दिस स्टेज इज कॉल्ड बुकेट स्टेज, इन प्लांट दिस स्टेज इज कॉल्ड सिंगेट स्टेज। क्या बोलते हैं उसका बेटा? सिंगेट स्टेज। बात क्लियर है बेटा? अब याद बेटा बेटा इन दोनों को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों सिस्टर लेकिन ये दोनों नॉन सिस्टर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो अब जाइगोटिन में क्या होता है बेटा? लैडर लाइक प्रोटीन कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। वापस से बोलो बेटा लैडर लाइक प्रोटीन कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। वापस से बोलो बेटा लैडर लाइक प्रोटीन कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण बेसिकली पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया ना बेटा? अरे हाँ के ना। सो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण क्या हो गया बेटा? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या हो गया बेटा? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात बेटा तो बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? साइनेप्सिस। बात बेटा तो बेटा ये पेयर कैसा है? मोनैड प्लस मोनैड या डायड प्लस डायड? डायड प्लस डायड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेट्राड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेट्राड। या फिर उसको अपन बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बाइवेलेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बाइवेलेंट फॉर्म टेट्राड या टेट्राड फॉर्म बाइवेलेंट? बाइवेलेंट विल फॉर्म टेट्राड। बाइवेलेंट विल फॉर्म टेट्राड। बात क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि बाइवेलेंट लूज फॉर्म है और टेट्राड फोल्डेड फॉर्म है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो अगेन condensation of chromosome starts. Second, homologous chromosome attached to the nuclear membrane. बात क्लियर है क्या बेटा? Then zygote में क्या होगा बेटा? Ladder like protein called synaptonymal complex और synaptonymal complex बनने के कारण क्या हो गया बेटा? Pairing of homologous chromosome। क्या हो गया बेटा? Pairing of homologous chromosome। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। अब ये तो बेटा जैसी pairing of homologous chromosome हो गया मतलब टेट्राड बन गया। क्या बन गया बेटा? टेट्राड। मेरे सवाल का जवाब देना। One tetrad means how many chromosome? 2 chromatid 4 डीएनए 4 सेंट्रोमियर 2। बात क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि एक टेट्राड मतलब डायड प्लस डायड है। बात बेटा बेटा मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 टेट्राड है। एक सेल के अंदर कितने टेट्राड है? 10 टेट्राड। तो क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा? 20, क्रोमैटिड 40, डीएनए 40, सेंट्रोमियर 20। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा जाइगोटिन के बाद अगला फेज कौन सा बताया था बेटा? पैचेटिन। क्या बताया था बेटा? पैचेटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो ध्यान सुनिएगा बेटा पैचेटिन में क्या देखा था? यहां ध्यान दो और साथ देते रहना बेटा ठीक है? तो बेटा पैचेटिन
पैचिडिन में a special protein called recombination nodule, वापिस से a special protein called recombination nodule, a special protein called recombination nodule. बात बड़ा बड़ा recombination nodule किसके बीच में बना, sister chromatid या non sister chromatid, non sister chromatid of non homologous या homologous, homologous. बात बड़ा तो special protein called recombination nodule, special protein called recombination nodule. क्या बोलते हैं बेटा, recombination nodule. क्या बोलते हैं उसको बेटा, recombination nodule. बात करें बेटा तो स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. बता बेटा जहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना वहां पे क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर. क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर. बात बेटा तो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ आर्म्स एंड एक्सचेंज ऑफ आर्म्स लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. उसके कारण क्या होता है बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. बता बेटा तो बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से. बात ले बेटा बेटा जब अपन बोलते हैं होमोलॉगस पेयर मतलब एक क्रोमोसोम कहां से आता है बेटा, फादर, और एक क्रोमोसोम कहां से आता है बेटा, मदर. बात ले बेटा वापिस से एक क्रोमोसोम कहां से आता है बेटा, फादर, और एक क्रोमोसोम कहां से आता है बेटा, मदर. बात क्लियर है बेटा, ये सुनो तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुआ बेटा, मदर मदर डीएनए, फादर फादर डीएनए या फादर मदर डीएनए, फादर मदर डीएनए. बात बेटा तो सबसे पहले ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फोल्ड होगा तो ऐसा बेसिकली क्रॉस होगा बेटा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. क्या बोलेंगे इसको बेटा, क्रॉसिंग ओवर. बात क्लियर बेटा. फिर इसको कट कौन से एंजाइम ने किया था बेटा, एंडोन्यूक्लियस. किसने किया था बेटा, एंडोन्यूक्लियस. किसने किया था बेटा, एंडोन्यूक्लियस. बात बेटा फिर इधर का आर्म इधर, इधर का आर्म इधर. दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ आर्म्स. क्या बोलते हैं उसको बेटा, एक्सचेंज ऑफ आर्म्स. क्या बोलते हैं उसको बेटा, एक्सचेंज ऑफ आर्म्स. बात करें बेटा और एक्सचेंज ऑफ आर्म्स होने के बाद उसको ज्वाइन करने का काम किसने किया था बेटा, लाइगेज. किसने किया था बेटा, लाइगेज. किसने किया था बेटा, लाइगेज. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो तो अब ये डीएनए का कॉम्बिनेशन सेम या चेंज, चेंज change, that's why it is called genetic recombination. क्या बोलते हैं उसको बेटा, genetic recombination. क्या बोलते हैं उसको बेटा, genetic recombination, genetic recombination. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो कोई दिक्कत नहीं बात को, सारी बात क्लियर है तो ध्यान सुनेगा रे बात को, साथ देना मेरा, ठीक है, जो पूछो उसका जवाब देना. कंडेंसेशन ऑफ लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिडिन, ये तीनों में से जवाब देना. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स इन लिप्टोटीन. होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिप्टोटीन. Synaptonymal complex formation, zygote. Pairing of homologous chromosome, zygote. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो. Tetrad formation, zygote. Tetrad become visible, patchotin. बात क्लियर बेटा, again tetrad formation, zygote, but they become visible in patchotin. Visible in patchotin. बात बेटा genetic recombination, patchotin. Genetic recombination, patchotin. बात क्लियर बेटा crossing over, patchotin. बड़ा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब हुआ तब बेसिकली डीएनए आई मीन ये बेसिकली क्रोमोसोम कैसा था, मोनैड मोनैड या डायाड डायाड, डायाड डायाड था. कैसा था बेटा, डायाड डायाड. कैसा था बेटा, डायाड डायाड. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा. तो बेटा ये दोनों बेसिकली अटैच थे, ये अटैच थे. क्लियर है क्या बेटा, ध्यान सुनो. इस डीएनए में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं. इसमें कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं. क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में हुआ, क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में हुआ. बराबर है कि नहीं बेटा, अरे हाँ के ना. तो ध्यान सुनेगा बात को, साथ देना. तो नोट करके लिखना, अगर नहीं भी लिखा हो कल तो लिख लेना, और लिखा हो तो रिवाइज कर लेना. ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो बेटा, ठीक है. क्रोमोसोम 1 ध्यान सुनेगा बेटा. क्रॉसिंग ओवर अकर एट 4 स्ट्रैंडेड स्टेज. क्रॉसिंग ओवर कितने स्टेज पे होता है बेटा, 4 स्ट्रैंडेड स्टेज. मैंने 4 स्ट्रैंड क्यों बोला, क्योंकि ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है और ये एक डीएनए है. तो 10 बेसिकली ज्वाइंट है, इसलिए मैं चारों को साथ में गिन रहा हूं. बात क्लियर है क्या बेटा, तो ये ज्वाइंट है इसलिए बेसिकली मैं चारों को साथ में गिन रहा हूं. बात क्लियर बेटा. सो बेटा क्रॉसिंग ओवर अकर एट 4 स्टैंडर्ड स्टेज, अकर एट 4 स्टैंडर्ड स्टेज. कौन से स्टेज पे होता है बेटा, 4 स्टैंडर्ड स्टेज. जब मैं बोलता हूं 4 स्टैंडर्ड स्टेज मतलब इट रिप्रेजेंट टेट्राड. क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, टेट्राड. क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, टेट्राड. बात क्लियर है बेटा. तो बेटा क्रॉसिंग ओवर इट अकर एट 4 स्टैंडर्ड स्टेज, जिसमें से क्रॉस ओवर कितने होंगे, 2, और 2 विल बी नॉन क्रॉस ओवर, 2 विल बी नॉन क्रॉस ओवर. बात बेटा तो क्रॉसिंग ओवर किसी 2 के बीच में हुआ, लेकिन क्या बाकी 2 के बीच में हुआ क्या, नहीं. बात क्लियर है क्या बेटा. तो लिखो नोट करके, नोट. क्रॉसिंग ओवर अकर एट 4 स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ विच there are 2 crossover, of which there are 2 crossover and 2 non-crossover, 2 non-crossover, 2 non-crossover. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो. तो जब मैं बोलता हूं 4 स्टैंडर्ड स्टेज
मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट टेट्राड। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? टेट्राड। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? टेट्राड। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो। पैचिटिन में बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो 2 स्टैंडर्ड स्टेज या 4 स्टैंडर्ड स्टेज? 4 स्टैंडर्ड स्टेज। मतलब टेट्राड मतलब डायड प्लस डायड, मतलब 4 डीएनए दिखेंगे बेटा। अरे हाँ के ना, ये एक डीएनए, एक डीएनए, एक डीएनए, एक डीएनए, मतलब बेटा। सो क्रॉसिंग ओवर अकर एट 4 स्टैंडर्ड स्टेज मतलब टेट्राड स्टेज, जिसमें से क्रॉसिंग ओवर कितने के बीच में होगा? 2 के बीच में। किसके बीच में नहीं होगा? 2 के बीच में। तो 2 क्रॉसओवर और 2 क्या है बेटा? नॉन क्रॉसओवर। 2 क्या है बेटा? नॉन क्रॉसओवर। बात क्लियर है बेटा? मतलब ये जो डीएनए है और ये जो डीएनए है चेंज हुए या चेंज नहीं हुए? नहीं हुए। बात बेटा। सो दिस इज अनचेंज्ड डीएनए, दिस इज अनचेंज्ड डीएनए, अनचेंज्ड डीएनए। बात बेटा। ये भी क्या है बेटा? अनचेंज्ड डीएनए। ये भी क्या है बेटा? अनचेंज्ड डीएनए। क्लियर है क्या बेटा? लेकिन इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब ये दोनों डीएनए क्या है बेटा? चेंज्ड डीएनए। ये दोनों डीएनए क्या है बेटा? चेंज्ड डीएनए। मतलब उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। उसके अंदर क्या हुआ बेटा? क्रॉसिंग ओवर। क्या हुआ बेटा? क्रॉसिंग ओवर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को, सारी बात क्लियर है तो ध्यान से बेटा। क्रॉसिंग ओवर अकर एट 2 स्टैंडर्ड स्टेज या 4 स्टैंडर्ड स्टेज? 4 स्टैंडर्ड स्टेज मतलब डायड या टेट्राड? टेट्राड। बात बेटा। और उसमें से क्रॉसओवर कितने होंगे? 2, और नॉन क्रॉसओवर भी कितने होंगे? 2। बात क्लियर बेटा? तो ये अनचेंज्ड डीएनए, ये चेंज्ड डीएनए, ये चेंज डीएनए, ये अनचेंज्ड डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो जो पूछो उसके जवाब देते रहना, ठीक है? बोलो क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है बेटा? पैचिटिन। मतलब रिकॉम्बिनेशन कौन से फेज में होता है बेटा? पैचिटिन। मतलब वेरिएशन डीएनए में कौन से फेज की वजह से आते हैं? पैचिटिन। मतलब इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैचिटिन। कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? पैचिटिन। कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? पैचिटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं बेटा? पैचिटिन। मतलब इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? पैचिटिन। बात क्लियर हो गई बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर? तो जो पूछो जवाब देना। क्रॉसिंग ओवर अकर एट 2 स्टैंडर्ड स्टेज या 4 स्टैंडर्ड स्टेज? 4 स्टैंडर्ड स्टेज। 4 स्टैंडर्ड मतलब मोनाइड प्लस मोनाइड या डायड प्लस डायड? डायड प्लस डायड। मतलब बेटा जिसमें से क्रॉसओवर कितने होंगे? 2, और नॉन क्रॉसओवर भी कितने होंगे? 2। मतलब बेटा क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब इसको बोलेंगे क्रॉसओवर, इनके बीच में नहीं हुआ इसलिए उसको बोलेंगे नॉन क्रॉसओवर। क्या बोलेंगे इसको बेटा? नॉन क्रॉसओवर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब बेटा पैचिटिन के बाद अगला फेज कौन सा बेटा? डिप्लोटिन। कौन सा बेटा? डिप्लोटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनेगा एक बात को, साथ देना बेटा। डिप्लोटिन में क्या क्या होता है? सबसे पहला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। पहला क्या बोला बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। क्या बोला बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा वापस से बेटा। डिप्लोटिन में पहला पॉइंट क्या बता बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन जाइगोटिन, dissolved in diplotin। बात बड़ा वापिस से formed in zygotin, dissolved in diplotin। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो बेटा, थोड़ा पेशेंस रखने का, ये टॉपिक जो है ना वो डेवलप करते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? थोड़े बेसिकली आपको डिफिकल्ट जाएंगे, उसके लिए घबराओ मत। बात क्लियर बेटा? लेकिन धीरे धीरे जैसे ये टॉपिक डेवलप होता है ना बेटा, ठीक है, वही एक्चुअली जेनेटिक्स का रंग बनता है बेटा, जो कि एक्चुअली आपके फाइनल के अंदर मोर देन 32 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। और ये आज तक का लातूर में रिकॉर्ड है बेटा, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन भी वैल्यू भी चेंज हुआ ना बेटा तो नाम बदल दूंगा बेटा, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है, कि क्वेश्चन में वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, याद है तो बेटा। सो बेटा डिप्लोटिन में सबसे पहला पॉइंट साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, मतलब ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बेटा? डिसॉल्व। बात क्लियर है क्या बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भले ही डिसॉल्व हो गया बट अभी भी ये दोनों अटैच रहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे। कहां पे अटैच रहेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे। कहां पे अटैच रहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। तो जब तक अटैच रहे मैं हमेशा पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलूंगा बेटा? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात बेटा, तो जब तक ये दोनों सेपरेट नहीं होते मैं तब तक हमेशा लैंग्वेज मेरी पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ही रहेगी। बात बेटा, तो मैंने पेयर लैंग्वेज का इस्तेमाल कब से शुरू किया था? जाइगोटिन। कब से शुरू किया था बेटा? जाइगोटिन। बात बेटा, तो डिप्लोटिन में सबसे पहला पॉइंट साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। पहला पॉइंट क्या बता बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। बता बेटा। सेकंड
पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड क्या बता बेटा, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बता बेटा, सो पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनना, सीधे बढ़ो। डिप्लोटिन में क्या हुआ? सबसे पहला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। सेकंड, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुन, भले ही ये डिसॉल्व हो गया लेकिन अभी भी कहां से अटैच? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कहां पे अटैच है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बात क्लियर है बेटा? तो जब तक पूरे सेपरेट नहीं होते तब तक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलने का, तब तक क्या बोलने का बेटा? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात बेटा? तो ध्यान सुन बेटा, डिप्लोटिन में पहला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। पहला क्या बता बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। बात बेटा? सेकंड, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड क्या बता बेटा? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान से बेटा, जब ये डिटैच हो रहे ना तो ऐसे डिटैच होते हैं, ऐसे डिटैच होते हैं। मतलब बेटा, तो पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जब वो ऐसे डिटैच होंगे ना बेटा, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है इट विल अपीयर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा दिखेगा बेटा? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा दिखेगा बेटा? एक्स शेप। सर आपने तो राउंड ही बनाया, माइक्रोस्कोप में एक्स शेप दिखता है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दैट्स बेसिकली इट अपीयर एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो आज से अपन इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को नाम देंगे कैस्मेटा। क्या नाम देंगे बेटा? कैस्मेटा। क्या नाम देंगे बेटा? कैस्मेटा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कैस्मेटा क्यों बोला? क्योंकि कैस्मेटा मतलब एक्स शेप। कैस्मेटा का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स शेप। क्या होता है बेटा? एक्स शेप। बात क्लियर क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो, सीधे बढ़ो। डिप्लोटिन में क्या हुआ? सबसे पहला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। पहला क्या हुआ बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। बात क्लियर है क्या बेटा? वापस से डिप्लोटिन में पहला क्या हुआ बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। कोई दिक्कत? सेकंड, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट स्टिल they remain attached at chiasmata. They remain attached at chiasmata. They remain attached at chiasmata. तो एक चीज याद रखना, डिप्लोटिंग के बाद कभी भी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, कारण जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहां था वो अब एक शेप स्ट्रक्चर बन गया है। कैसा बन गया बेटा? एक शेप स्ट्रक्चर। तो उसको ही अपन किस नाम से बुलाते बेटा? कैस्मेटा। किस नाम से बुलाते बेटा? कैस्मेटा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनना वापिस से। डिप्लोटिन में क्या हुआ? सबसे पहला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। सेकंड, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बराबर। एंड बेसिकली ये दोनों भी किससे अटैच्ड है? विद द हेल्प ऑफ कैस्मेटा। विद हेल्प ऑफ कैस्मेटा। विद हेल्प ऑफ कैस्मेटा। बात बेटा? सो थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कैस्मेटा। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कैस्मेटा। फॉर्मेशन ऑफ कैस्मेटा। बात क्लियर है बेटा? तो कैस्मेटा जो पूछो जवाब देना। अभी ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है या पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, कारण ये अभी भी किससे अटैच्ड है? कैस्मेटा। अभी भी किससे अटैच्ड है? कैस्मेटा। बात क्लियर बेटा? ध्यान से बेटा, अब क्या होगा बेटा? ये जो कैस्मेटा है इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड वन एंड। वापिस से, कैस्मेटा जो है वो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड वन एंड। तो एक एंड पे जाना, इसको अपन बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टर्मिनलाइजेशन। बात है बेटा? तो टर्मिनलाइजेशन बिगिन। टर्मिनलाइजेशन बिगिन। टर्मिनलाइजेशन बिगिन। बात है बेटा? तो टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ कैस्मेटा। मूवमेंट ऑफ कैस्मेटा। मूवमेंट ऑफ कैस्मेटा। बात है बेटा? सो मूवमेंट ऑफ कैस्मेटा टू वन एंड। टू वन एंड। बात क्लियर है बेटा? वन एंड। क्लियर है क्या बेटा? तो जो कैस्मेटा है वो एक एंड की तरफ जाने लगेगा। वो एक एंड की तरफ जाने लगेगा। बराबर। सो इसको अपन बोलते टर्मिनलाइजेशन बिगिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टर्मिनलाइजेशन बिगिन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? टर्मिनलाइजेशन बिगिन। टर्मिनलाइजेशन बिगिन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को सुनो, सारी बात क्लियर है। तो ध्यान से बेटा, डिप्लोटिन में क्या क्या हुआ? सबसे पहला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। सबसे पहला क्या हुआ बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। सेकंड, pair of homologous chromosome detached from the nuclear membrane. Pair of homologous chromosome detached from the nuclear membrane. But still, they remain attached by chiasmata. Still, they remain attached by chiasmata. जिसका shape कैसा होगा बेटा? X shape. कैसा होगा बेटा? X shape. बात है बेटा? Then chiasmata start moving toward one end. They start moving toward one end. मतलब terminalization begin. Terminalization begin. Terminalization begin. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? कोई दिक्कत नहीं बात को सुनो, सारी बात क्लियर है। तो सीधे बढ़ो, जो पूछो उसका ज्यादा ना। Synaptonimal complex formation occurring zygote. Synaptonimal complex dissolve in
डिप्लोटीन, डिसॉल्व इन डिप्लोटीन. बात क्लियर है क्या बेटा? देन क्रोमोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन लिप्टोटीन, डिटैच फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन डिप्लोटीन. डिटैच कब हुआ बेटा? डिप्लोटीन. बात क्लियर बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कायस्मेटा डिप्लोटीन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैचिटेन. बात क्लियर है बेटा? कि जिसको अपन यहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं उसी को यहां पे किस नाम से बुलाते बेटा? कायस्मेटा. किस नाम से बुलाते बेटा? कायस्मेटा. क्योंकि वो एक शेप बन जाता है जो कि माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है. तो जाओ कोशिश करते हैं. यहां बेटा सीधे बेटा ध्यान से बेटा. डिप्लोटीन में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व. सेकंड, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच. मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं बोल रहा हूं, पेयर बोल रहा हूं. पेयर लैंग्वेज मेरी जाइगोटिन से शुरू हुई थी और तब तक रहेगी जब तक ये सेपरेट नहीं हो रहे. बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान से बेटा. सो पहली बात डिप्लोटीन में क्या बोला बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व. सेकंड, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बता बेटा. थर्ड, they remain attached by chiasmata, remain attached by chiasmata, remain attached by chiasmata. Then chiasmata start moving toward one end. It start moving toward one end. मतलब terminalization begin, terminalization begin, terminalization begin. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो यहाँ पे terminalization start होगा. क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. कोई दिक्कत है मत. अब यहाँ बेटा बेटा फीमेल में क्या होता है? प्यूबर्टी तक. प्यूबर्टी मतलब जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है. बात क्लियर बेटा? तो फीमेल में क्या होता है? प्यूबर्टी तक उनके जो oocyte है, oocyte मतलब बेसिकली उगोनिया. oocyte का मतलब क्या बेटा? उगोनिया. बात क्लियर है क्या बेटा? सो दैट उगोनिया रिमेन अरेस्टेड इन डिप्लोटीन. दे रिमेन अरेस्टेड इन डिप्लोटीन. वापस से फीमेल में प्यूबर्टी तक मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है तब तक उसके जो oocyte है मतलब उगोनिया है वो कौन से फेज में रहते हैं बेटा? डिप्लोटीन में. कौन से फेज में रहते हैं बेटा? डिप्लोटीन में. बात क्लियर है क्या बेटा? तो ये जो यूनिक कैरेक्टर है वो सिर्फ वर्टिब्रेट का है. किसका बेटा? वर्टिब्रेट मतलब जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है. जिसके पास क्या बेटा? वर्टिब्रल कॉलम. बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनना. किसके अंदर? इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट. कौन अरेस्टेड रहते हैं? स्पर्मेटोसाइट या oocyte? oocyte. कौन से फेज के अंदर रहते बेटा? डिप्लोटीन. कौन से फेज के अंदर रहते बेटा? डिप्लोटीन. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो ध्यान सुन बेटा. डिप्लोटीन नोट करके लिखना. नोट. बात बेटा ध्यान सुनिएगा एक बात को. सम वर्टिब्रेट्स के अंदर मतलब बेटा ये फिनोमिना सभी के अंदर भी नहीं पाया जाता है. ये सिर्फ बेसिकली सम वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है. मतलब बेटा तो सम वर्टिब्रेट्स के अंदर oocytes मतलब उगोनिया. बात क्लियर क्या बेटा? रिमेन अरेस्टेड मतलब बेटा वो अरेस्टेड रहते हैं. ठीक है, रिमेन अरेस्टेड इन डिप्लोटीन. रिमेन अरेस्टेड इन डिप्लोटीन. क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ये अपन बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखेंगे. इस वक्त एक लाइन दिया है इसलिए मैं लिखा रहा हूं. याद बेटा कि किसके अंदर? इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट. ऑल वर्टिब्रेट या सम वर्टिब्रेट? सम वर्टिब्रेट्स के अंदर. बात बेटा तो कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो oocytes है वो कौन से फेज के अंदर अरेस्टेड रहते हैं बेटा? डिप्लोटीन. कौन से फेज के अंदर अरेस्टेड रहते हैं बेटा? डिप्लोटीन. फॉर मंथ्स टू ईयर्स. कुछ ऑर्गेनिज्म में महीनों के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म में सालों के लिए अरेस्टेड रहते हैं. बात क्लियर क्या बेटा? सो ऐसे अरेस्टेड डिप्लोटीन को बता बेटा तो अरेस्टेड डिप्लोटीन इज कॉल्ड डिक्टियोटिन. क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिक्टियोटिन. क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिक्टियोटिन. क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिक्टियोटिन. बात बेटा तो अरेस्टेड डिप्लोटीन को क्या बोला जाता है बेटा? डिक्टियोटिन. क्या बोला जाता है बेटा? डिक्टियोटिन. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है. तो ध्यान सुनो यार बात को वापस से बेटा. डिप्लोटीन में क्या क्या हुआ? सबसे पहला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व. पहला क्या बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व. सेकंड, होमोलॉगस पेयर डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Still they are attached at chiasmata. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. Then terminalization begin. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. किसके अंदर? इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट. ऑल वर्टिब्रेट या सम वर्टिब्रेट? सम वर्टिब्रेट. कौन अरेस्टेड रहता है? स्पर्मेटोसाइट या oocyte. फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स. बता बेटा कि जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक अरेस्टेड रहते हैं. बात क्लियर है बेटा? सो अरेस्टेड डिप्लोटिंग स्टेज को क्या नाम दिया बेटा? डिक्टियोटिन. क्या नाम दिया बेटा? डिक्टियोटिन. बता बेटा तो सम वर्टिब्रेट्स के oocyte किसमें अरेस्टेड रहते बेटा? डिप्लोटिन. फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स उस अरेस्टेड डिप्लोटिन को अपन नाम देते बेटा डिक्टियोटिन. क्या नाम देते बेटा? डिक्टियोटिन. क्या नाम देते बेटा? डिक्टियोटिन. बात क्लियर है बेटा? ये सुनो. चलो जो क्वेश्चन पूछो जवाब देना. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स इन लिप्टोटीन. बराबर बेटा. फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन. डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स
डिप्लोटिंग. Chromosome attached to the nuclear membrane, liploting. Detached from the nuclear membrane, diploting. Crossing over, patchoting. Genetic recombination, patchoting. Pairing of homologous chromosome, zygoting. Tetrad formation, zygoting. Tetrad become visible, patchoting. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? काइस्मेटा फॉर्मेशन, डिप्लोटिन. काइस्मेटा फॉर्मेशन, डिप्लोटिन. बात बेटा? टर्मिनलाइजेशन बिगिन, डिप्लोटिन. टर्मिनलाइजेशन बिगिन, डिप्लोटिन. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा डिप्लोटिन जैसे कंप्लीट हुआ, अगला कौन सा फेज शुरू होगा बेटा? डाइकिनेसिस. कौन सा शुरू होगा बेटा? डाइकिनेसिस. मतलब बेटा ध्यान सुन. डाइकिनेसिस में क्या होता है बेटा? मैं पॉइंट ओरली डिक्टेट करूंगा, लिखना. मतलब बेटा डाइकिनेसिस में क्या होगा? ध्यान सुन बेटा. यहां पे पहला पॉइंट टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. वापिस से पहला क्या पॉइंट बताया? टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. बेटा टर्मिनलाइजेशन हो गया तो अब मैं काइस्मेटा को कहां ड्रॉ करूं? मिड में करूं या एक एंड में? एक एंड में कर रहा हूं, एक एंड में कर रहा हूं. मतलब बेटा सो यहां पे काइस्मेटा बेसिकली एक एंड पे पहुंच गया, मतलब टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. वापिस से क्या हो गया बेटा? टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. मतलब बेटा अब जो भी आपको पुराना याद है वो सब बोलते जाना. मतलब वापस से पहला टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट डाइकिनेसिस के अंदर. मतलब अपन देख रहे डाइकिनेसिस, टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. क्लियर क्या बेटा? उसके बाद सेंट्रोसोम मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ दे आर कॉल्ड पोल्स. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर, फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो लिखो डाइकिनेसिस. पहला टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. मैं लिखा रहा हूं वो लिखते रहना बेटा. पहला टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. सेकंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट. सेकंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट. बात करें बेटा. थर्ड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर, सेंट्रोसोम मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ दे आर कॉल्ड poles. Now they are called poles. बता spindle fiber formation starts. बता and fragmentation of nuclear membrane. Fragmentation of nuclear membrane. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. ये सारे किसके अंदर होते हैं बेटा? डाइकिनेसिस. बता तो जो ओरली सारे पॉइंट बोले वो सारे लिख लेना बेटा. ठीक है? तो सबसे पहला टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. सेकंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर, सेंट्रोसोम मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ दे आर कॉल्ड पोल्स. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स. फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बात बेटा तो इतने स्टेजेस थोड़े अलग थे, बाकी तो पर आपने माइटोसिस पढ़ा हुआ है. बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुने हर एक बात को, सीधे बढ़ो, बिल्कुल ध्यान सुनना. थोड़ा डाइकिनेसिस जो पूछो जवाब देना. माइटोसिस का जरा याद करो तो माइटोसिस में दो पोल के बीच में पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे या क्रोमोसोम थे? क्रोमोसोम थे. लेकिन यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम. क्या प्रेजेंट है बेटा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. तो लिखो नोट एट द एंड ऑफ डाइकिनेसिस between two pole there are pair of chromosome. Between two pole there are pair of chromosome. Between two pole there are pair of chromosome. बात क्लियर है क्या बेटा? So at the end of dikinesis दो पोल के बीच में क्रोमोसोम होंगे या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम. बात बेटा इतना ही डिफरेंस है बेटा. ठीक है? इतने को ध्यान में रखा ना तो ऑटोमेटिकली क्लियर होता है. बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुन बेटा. वहां पे दो पोल के बीच में सारे क्रोमोसोम एक लाइन में थे. यहां पे क्रोमोसोम है या पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. क्या है बेटा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. सारी बात क्लियर है. अब यहां बेटा डाइकिनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? प्रोफेज 1. क्या कंप्लीट हुआ बेटा? प्रोफेज 1. बात बेटा अब क्या शुरू होगा बेटा? मेटाफेज 1. क्या होगा बेटा? मेटाफेज 1. बता बेटा तो अपने टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? डाइकिनेसिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1. अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है डाइकिनेसिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1. मतलब डाइकिनेसिस के बाद क्या शुरू होगा? मेटाफेज 1. क्या शुरू होगा? मेटाफेज 1. क्या शुरू होगा? मेटाफेज 1. बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बात करो, सारी बात क्लियर है. तो अब तक जो देखा उसी को रिवाइज करता हूं. ध्यान सुनना बेटा. एकदम स्लोली अपन ले रहे, एकदम परफेक्टली अपन ले रहे, लेकिन सारे पॉइंट किस फेज में क्या क्या होता है वो ध्यान रखना है. मैं इस चैप्टर को आपको 3 एग्जाम्स लेने वाला हूं. एक कि एक एक फेज में बेसिकली क्या क्या होने वाला है. दूसरा उसके न्यूमेरिकल्स मतलब ये कैलकुलेशंस. बात क्लियर है बेटा? और तीसरा डायग्राम एंड ग्राफ्स. बात क्लियर है क्या बेटा? तो 3 फेज में अपन ये चैप्टर को देखने वाले. हिम्मत हारे बिना बेसिकली इस चैप्टर को परफेक्ट करेंगे. बात क्लियर बेटा? थोड़ा एनालिटिकल है, क्रोमोसोम के कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जो बेसिकली बच्चों को कभी कभी कंफ्यूज भी होते रहते, लेकिन प्रैक्टिस किया तो एकदम क्लैरिटी से आएगा. याद बेटा? ध्यान सुनेगा बात को. ठीक है बेटा? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचोटिन, डिप्लोटिन, डाइकिनेसिस. मतलब बेटा
इसके नोट्स एक बार पढ़ो और जो मैं पूछता हूं उसके जवाब देना। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स इन लिप्टोटिन, कंडेंसेशन कंप्लीट्स इन डायकाइनेसिस, कंप्लीट्स इन डायकाइनेसिस। बता बेटा वापिस से, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स इन लिप्टोटिन, कंप्लीट्स इन डायकाइनेसिस। बता बेटा देन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जाइगोटिन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व डिप्लोटिन। बता बेटा क्रोमोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिप्टोटिन, क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिप्लोटिन। बता बेटा क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन, formation of recombination nodule पैचिटिन, formation of chiasmatic बता बेटा terminalization begin डिप्लोटिन, टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट डायकाइनेसिस। बता बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पैचिटिन, टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटिन, टेट्राड विजिबल पैचिटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, मैंने अभी जितने आखिरी के 3 मिनट में जो क्वेश्चन रिवाइज किए ना बेटा, क्या करो, पॉज करो, सारे स्टेजेस का एक बार याद करो, सारे स्टेजेस याद करके इसको वापस से रिवाइंड करके आखिरी के 5 मिनट में मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे उसको वापस से रिकैप करो। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो बेटा, यहां तक पूरा क्लियर है कि नहीं बेटा? अरे यस सुनो, तो बेटा डायकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ बेटा? प्रोफेज 1। अब अपने को क्या शुरू करना है बेटा? मेटाफेज 1। बता बेटा, तो कल अपन देखेंगे मेटाफेज 1, लेकिन प्रोफेज 1 एकदम अच्छे से कर लो बेटा। मेटाफेज 1, एनाफेज 1 ये दो ही यूनिकली समझना है, बाकी मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। बात क्लियर है क्या बेटा? तो इसलिए घबराए बिना बिल्कुल आराम से इतने स्टेजेस को रिवाइंड करो और जो भी डाउट है बेटा उसको डीएसपी टाइम में ना कॉल करके क्लियर करो। बात बेटा हर चीज अपन चैट नहीं कर सकते। बात क्लियर है क्या? एक आध न्यूमेरिकल है उसको बेसिकली आप व्हाट्सएप वाले वो अलग बात है, एक आध असाइनमेंट है उसको आपने व्हाट्सएप डाले वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली हर ओरल डाउट्स को बेसिकली आप कॉल करके क्लियर करो। बात क्लियर है क्या बेटा? लेकिन रोज के रोज लेक्चर्स देखते रहो, घबराए बिना, एंड बेसिकली इतना जितना भी परफेक्ट किया किस फेज में क्या क्या होता है एकदम कल परफेक्ट होना चाहिए। बात क्लियर क्या बेटा? तो इतना पढ़ लो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आईबी, थिंक नेट थिंक आईबी।